खेतों का किसान और सूखे का साया। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से गांव में रहता था रामू। वह एक मेहनती किसान था। सुबह के पहले उठता और रात के आखिर तक खेतों में जुटा रहता। उसकी फसलें गांव की सबसे अच्छी होती, उसकी सब्जियां सबसे रसीली और उसके फल सबसे मीठे। उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका बेटा सोनी उसकी सबसे बड़ी खुशी थे। लेकिन एक साल गांव पर सूखे का साया पड़ा। आसमान नीला रहता, हवा गर्म और धूल भरी होती। दिन ब दिन नदी का जल स्तर कम होता चला गया। किशन ने हर संभव कोशिश की। उसने पुराने कुओं को खोदा, नए नहर बनाए, पर सूखे के आगे उसकी मेहनत बेकार लगती। खेतों की हरियाली मिट्टी में तब्दील होती चली गई। सब्जियां सूख गईं, फल झड़ गए। गांव के खलिहान खाली रहने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच गईं। रामू का घर भी इससे अछूता नहीं रहा। लक्ष्मी के चेहरे पर हंसी की जगह चिंता ने ले ली थी। सोनी की आंखों में खुशी की चमक मंद पड़ गई थी। एक दिन हार कर रामू खेतों के बीच बैठ गया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी, लेकिन कहीं कोई बादल नहीं था। हवा में घूमती धूल उसकी आंखों में चुभन कर रही थी। उसका दिल उसकी फसलों के लिए, अपने परिवार के लिए दुख से भर गया। अचानक उसे दूर खेत में कुछ हरा हरा दिखाई दिया। वह उठकर वहां गया और देखकर चौंका। यह एक छोटा सा पौधा था, जिसकी पत्तियां सूखे की मार के बावजूद हरी भरी थीं। रामू को लगा जैसे आशा की एक किरण अंधेरे में चमक उठी है। वो इस पौधे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। रामू ने उस पौधे को जड़ से उखाड़ा और अपने घर ले आया। उसने उसे एक छोटे से मटके में लगाया और हर रोज सूर्योदय से पहले उसे बचाने के लिए पानी की एक बूंद भी बचा कर देता। हफ्तों बीते, महीने बीते और धीरे धीरे किशन के साथ साथ वह छोटा सा पौधा भी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे आसपास के खेतों में भी नए पौधे उगने लगे। रामू ने गांव वालों को सिखाया कि कैसे कम पानी में फसल उगाई जा सकती है। उसने उन्हें सूखे की मार झेलने के लिए मजबूत बनाया। अगले साल बारिश तो हुई, पर कम। लेकिन रामू और गांव वाले अब पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने सूखे से सबक सीखा था। इस बार उनकी फसलें पहले से भी अच्छी थीं। गांव वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। वे रामू को उनका हीरो मानते थे। किशन का पौधा उनके आंगन में एक पेड़ बन चुका था, जो उन्हें ये याद दिलाता था कि हर मुश्किल के बाद आस आती है, बस हार न मानने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।